हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात का पार्ट 5। ये 5वां भाग है इसका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन 95 तक हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके पहले की वीडियो आप ज़रूर देख लें इस आई बटन पर क्लिक करके। यहाँ पे आप स्क्रीन पर जब टच करेंगे तो यहाँ साइड में आपको आई बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और लगभग 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर हमने करवा दिए हैं SD यादव मैथ से, वो भी आप देख लें। और हाँ, RS अग्रवाल का सॉल्यूशन भी देख लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। एक थैले में रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपये की है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि कई बुक्स में इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं और हर बुक में हर क्वेश्चंस को करने का अलग अलग ट्रिक है। उसका रीज़न ये है कि ये जो क्वेश्चंस है उनके टाइप्स होते हैं, ठीक है। और टाइप्स हम ध्यान से पढ़ते नहीं है, बस हम समझते हैं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन है और हमें एक ही तरीके से करने लग जाते हैं और आंसर गलत आता है। क्योंकि कई बार देगा वो कि रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के इस अनुपात में है, और कई बार देगा कि रुपये इस अनुपात में है, ठीक है। कई बार तो ये दोनों वैल्यू नहीं देगा, कुछ और ही चीज़ दे देगा। तो ये बस हमें ये चीज़ ध्यान नहीं रखते कि सिक्के दिए हैं 5:6:8 में और ये कुल राशि दे दी है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हमसे सही होंगे। तो देखो, यहाँ 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं 5:6:8 में, ठीक है। तो कुल राशि रुपये इतने हैं, तो 25 पैसे के सिक्के, हमें ये वाली वैल्यू मतलब 8 की वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना कि कुल राशि दे दी है वो भी रुपयों में, तो हमें रुपयों में चाहिए ये रेशो। तो रुपये में चाहिए तो बस मल्टीप्लाई कर दो, इनका कुछ नहीं करना। 5 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो टोटल कितने रुपये हो गए? 5 रुपये। 1 रुपये के 5 सिक्के, ऐसे समझो, 1 रुपये के 5 सिक्के तो 5 रुपये हो गए। 50 पैसे के 6 सिक्के तो 5 × 30, 300 पैसे हो गए ना ये। और 300 पैसे में कितने रुपये होते हैं? 3 रुपये, ठीक है, 3 रुपये होता है ना। और 25 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 200, 25 × 200। 200 में कितना? 200 पैसे है ना ये, तो 200 पैसे में कितने रुपये होते हैं? 2 रुपये। तो 5 और 3 8 और 2 10, 10 रुपये हो गए हमारे पास। तो हमारे हिसाब से टोटल है 10 रुपये, वो बोल रहा है 240 रुपये है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो एक किसकी वैल्यू हो गई? 24 की। और हमें चाहिए 25 पैसे के सिक्के, और सिक्के कितने दिए हैं? 8, तो हमें 8 की वैल्यू चाहिए। तो 24 में 8 का मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा? 192। ये हो गया आपका आंसर इसका। चलो, कई सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 8 या 10 क्वेश्चन हैं जो इन पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो इन्हीं पे आधारित हम ये क्वेश्चन सब समझेंगे और अलग अलग टाइप में हैं सारे, ठीक है। तो एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 1 रुपीज़ है ना, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोटों के रूप में कुल मिलाकर 640 रुपये हैं। देखो, उसके पास टोटल पूंजी जो है वो 640 रुपये की है, ओके। और ये बोल रहा है 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के पता नहीं कितने सिक्के हैं, कितने नोट हैं, और वो टोटल जो हैं वो 640 रुपये हैं, ठीक है। तो कितने नोट हैं उसके पास? अब नोटों की संख्या बताना है हमें, ठीक है। ये तो टोटल रुपये हैं, ये कुल रुपये इतने हैं, हमें नोटों की संख्या बताना है। और ये बोल रहा है एक लाइन कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, मतलब सारे प्रकार के जो नोट हैं वो समान हैं। तो मान लिया 1 रुपये के X नोट हैं, 5 रुपये के भी X नोट है और 10 रुपये के भी X नोट हैं। तो टोटल कितने हो गए? ये 1X नोट, ये कितने हो गए? 5X नोट, और ये कितने हो गए? 10X नोट। सभी प्रकार के नोटों की संख्या समान है ना, इसलिए मैंने सबको समान मान लिया, X मान लिया। और इनका जो सम है टोटल वो दिया है कितना? 640 रुपया। तो 10 और 5 15 और 1 16, 16X की वैल्यू कितनी दी है? 640। तो 16 चौक 64, ठीक है, 16 चौक 64। तो X की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 40। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? कुल मिलाकर उसके पास नोट कितने हैं। तो देखो, X नोट 1 रुपये के, X नोट 5 रुपये के और X नोट 10 रुपये के, मतलब ये X X X, कितने X हैं? 3X।
3x नोट है ना उसके पास टोटल, ये इतने नोट और इतने नोट, तो 3 गुना x की वैल्यू कितनी आई 40, 40 गुना 3 120, तो 120 नोट है उसके पास टोटल। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, ये सबसे पहले आपको खुद को करना है, इसके बाद मैं इसको समझाऊंगा। वीडियो रोक के आप खुद सोल्व करने की कोशिश करें इसे। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं इसके पास। ठीक है, 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, 3 प्रकार के सिक्के हैं, और जिनकी कुल संख्या है कुछ। तो देखो सिक्के कुछ हैं, हमें नहीं पता कितने सिक्के हैं, किस अनुपात में है वो भी नहीं पता हमें। और इन जब सिक्के को जोड़ेंगे तो 175 सिक्के आ रहे हैं टोटल। यदि बोल रहा है कि यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, मतलब ये जो है प्रत्येक प्रकार के सिक्के वो समान हो। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य क्या है। ठीक है, तो थैले में सिक्कों का जो कुल मिला के मूल्य है वो हमें बताना है। ठीक है, तो मान लिया मैंने कि अगर मैं, देखो ये बोल रहा है कि कुल संख्या 175 है, सिक्कों की कुल संख्या 175 है। मैंने मान लिया कि इसमें 100 सिक्के हैं। ठीक है, 100 सिक्के हैं और यहाँ पे भी 100 सिक्के हैं। ठीक है, ये बोल रहा है ना प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, मतलब सिक्के जो है वो बराबर हैं। ठीक है, तो एक चीज़ समझना यहाँ पे, अच्छा अब मैं रुपए में बात करता हूँ। ठीक है, 175 जो रुपए हैं वो टोटल उनका रुपीज़ में दिया है ना कि 175 रुपीज़ हैं टोटल सिक्के। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना आप कि 1 रुपये का अगर एक सिक्का हो, ठीक है, तो 1 रुपये का सिक्का हुआ तो 1 रुपये का सिक्का कितने का, एक सिक्का 1 रुपये में कितना हो गया, 1x। ठीक है, 1 जा 1। ठीक है, अब 50 पैसे में कितने सिक्के होते हैं अगर 1 रुपये की बात करें तो 50 पैसे में 2 सिक्के होते हैं। ठीक है ना, 50 पैसे में 1 रुपये के 2 सिक्के होते हैं, तो ये कितना हो गया 2x। ठीक है, और 25 पैसे में 1 रुपये के कितने सिक्के होते हैं, तो 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। 25 25 25 25 4 सिक्के, तब जाके 1 रुपया बनेगा ना। तो ये 4, यहाँ पे मैं 25 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है मैं सब एक ही वैल्यू में निकाल रहा हूँ, ये सब मैं रुपीज़ में निकाल रहा हूँ ये। ठीक है ना, तो 50 पैसे 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के, तो 2 सिक्के, तो 2 का मल्टीप्लाई किया इस x में। ठीक है, यहाँ 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के, तो 4, तो 4 का मल्टीप्लाई किया मैंने इस x में। ठीक है, तो ये आया 4x। तो 4 + 2 6 + 1 7x। 7x की वैल्यू जो है वो है 175। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, तो देखो 7 दूना आ गया 14, और ये कितना बचा 14, तो 15 16 17 3, तो 7 पंजे हो गया 35, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है, अब यहाँ समझना कि 25 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपये के कितने सिक्के, तो 25 सिक्के। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें। ठीक है, इसके लिए 25 रुपये में इस 1 रुपये के कितने सिक्के होते हैं, तो 25 सिक्के होते हैं। 25 रुपये में 1 रुपये के 25 सिक्के होंगे ना, 25 सिक्के 1 रुपये के, तो 25 रुपये हो गए टोटल। ठीक है, इसी तरह इसी 25 रुपये में अब अगला नंबर 50 पैसे, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के होंगे, 25 रुपये के अंदर 50 50 50 50 के कितने सिक्के हो सकते हैं, तो ये कितने होते हैं आपको पता है। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 25 रुपये के अंदर, तो 50 सिक्के होंगे। ठीक है ना, 25 रुपये के अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 50 सिक्के होंगे 50 पैसे के। अब आगे देखो कि 25 रुपये के अंदर 25 पैसे, अब 25 पैसे है ना, तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 25 पैसे के कितने 100 सिक्के होते हैं, आपको पता है। ये पैसे लिख दिया, सिक्के हैं ये। ठीक है, ये भी सिक्के हैं, मतलब
यहाँ पर अगर मैं लाइन खींच दूँ इसकी तो ये पता चलेगा आपको कि 100 सिक्के और 50 सिक्के, 150 और 25, 175 सिक्के, 175 सिक्के हैं टोटल। कितने रुपए में? 25 + 25 + 25, 75 रुपये में कितने सिक्के होंगे? 175। और वो बोल रहा है ना कि सिक्कों की संख्या 175 है, तो हमें थैले में सिक्कों का कुल मिला के मूल्य बताना है। और ये सभी सिक्कों का जो मूल्य आया है वो कितना रुपए आया? 75 रुपये। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। ये नहीं आया हो तो एक बार और देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 99, ये आपको खुद को पहले सोल्व करना है, उसके बाद पूरा का वीडियो का सॉल्यूशन देखना है। देखिए यहाँ पर दिया है एक थैले में रुपए दिए हैं इतने रुपए, और उसके सिक्के हैं किस रेशो में है? 1 रुपये में, 50 पैसे में और 25 पैसे में। ठीक है, ये 0.25 मतलब रुपए में चेंज कर दिया मैंने ये। ठीक है, ये रुपीज़ में है, ये भी रुपीज़ में है, और 1 रुपीज़। 50 पैसे को 0.50 रुपये लिख दिया है ना। 25 पैसे को 0.25, क्योंकि 0 रुपये और 25 पैसे। ठीक है, और ये किस रेशो में दिया है? 1:2:3। और इन पैसे के रूप में इस अनुपात में है। ये जो सिक्के हैं वो ऐसे हैं और इस अनुपात में सिक्के हैं, मतलब ये जो हैं वो सिक्के हैं। और कितने कितने के सिक्के हैं? तो एक तो वो 1 रुपये का है, एक 1.5 रुपये, अच्छा सॉरी हाँ, 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे के। ठीक है, तो ये बोल रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, और इनका मूल्य दे दिया हमें। तो बस मूल्य जब दे दे तो सिंपल सा क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना इनका। 25 क्या कितना हो गया? 75, और ये 0 है आगे तो 0.75। 50 दूना कितना होता है? 100 पैसे। तो 100 पैसे का मतलब कितना होता है? 1 रुपया। ठीक है, और ये इतना रुपया। 1 रुपये का एक सिक्का, तो टोटल कितना हो गया? 1 रुपया। इनको जोड़ दो आप, हमारे हिसाब से कितना पैसा आ जाएगा यहाँ पे? 1 और 1 2, 2 और 75, 2.75। हमारे हिसाब से इतना रुपया है टोटल, और वो बोल रहा है कि 121 रुपया है उसके पास। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटेंगे तो 2 जीरो लगेंगे यहाँ पे। 275 से ये कटेगा 44 टाइम। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करना है, 5 से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 44। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। सिक्के जो है 1:2:3 में है, और 1 की वैल्यू 44 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? देखो 1 की वैल्यू 44 आई, तो 2 की वैल्यू होगी 88, और 3 की वैल्यू होगी 132, क्योंकि 44 का सब में मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों रेशो में, तो हर एक वैल्यू आ जाएगी। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 100। एक बॉक्स में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के टोटल 280 सिक्के दिए हैं। ठीक है, 1 रुपये, 50 पैसे पी है ना, और 25 पैसे के 280 सिक्के दिए हैं टोटल। सिक्कों की संख्या दे दी 280। ये मूल्य नहीं है, ये सिक्कों की संख्या है, इतने सिक्के हैं। और सिक्कों के मूल्य दिया है हमें, देखो 8:4:3, ये मूल्य है, सिक्के का अनुपात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, अब समझना पड़ेगा आपको। मल्टीप्लाई मत करना। यहाँ पर 280 सिक्के हैं और यहाँ पर सिक्कों का मूल्य दे दिया है ये। ठीक है, फिर से समझने वाली बात है कि अगर मैं बात करूँ 8 रुपये में, अब मैं रुपये में चेंज करूँगा इसको। ठीक है, रुपये में चेंज कर रहा हूँ इसको, सवाल को। तो अगर 8 रुपये में, देखो 1 रुपये में 8 सिक्के, तो कितने रुपए हुए? 8, मतलब सिक्के कितने हुए? 8। ठीक है, अब यही देखना है सही कि 50 पैसे रुपये की बात करूं कि अगर 4 रुपये हैं और 4 रुपये में 50 पैसे, देखो 8 रुपये के अंदर एक का कितना सिक्के आएंगे? तो 8 सिक्के आएंगे। ठीक है, 1 रुपये के। 4 रुपये के अंदर 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे? तो 4 रुपये के अंदर 50 पैसे के कितने आएंगे? देखो 50, 50, ये तो 1 ही रुपया हुआ, फिर 50, फिर 50। समझने के लिए पूरा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, सबको समझ में आएगा ये। तो ये 1 रुपया, ये 1 रुपया, ये 1 रुपया, और एक 50 और ले लो, ये 1 रुपया। मतलब 1 2 3 4, ये हो गया ना 4 रुपया। और 4 रुपये में कितने सिक्के आए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सिक्के आ गए। ठीक है, यहाँ पे 8 सिक्के आ गए ना, ये 8 सिक्के आएंगे इसमें। और अगला
₹3 के अंदर 25 पैसे के कितने सिक्के, तो 25 25 25 25 25 25 25 25, ये कितना हुआ ये कितना हुआ ₹1। ऐसे ही 2 बार और लेना पड़ेगा, 25 25 25 25 25 25 25 25, मतलब ₹1 ₹2 तो 4 और फिर 4 और फिर 4 4 4 8 4 12, तो 12 सिक्के होंगे। समझ में आया होगा। ये अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखो मैंने कैसे करा है मैं इसको बताता हूँ। आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ लें कि इस 8 में आपको क्या करना है पता है, इस 1 का भाग देना है। तो 8 में जब आप 1 का भाग देंगे, देखो 8 में जब 1 का भाग देंगे तो क्या आया, 8, ये आ गया। 4 में अब 50 पैसे का तो भाग देने से न रहे, तो 50 पैसे को हम क्या लिखते हैं आपको पता है, 1/2, और 1/2 का जब भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, ये 8। और 3 में जब इस 25 पैसे का भाग देंगे तो 25 पैसा होता है 1/4, ₹1 का चौथा हिस्सा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा ये 4, तो 4 तिया कितना हो गया, ये 12, ऐसे निकलता है ये, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास सिक्कों की संख्या आ गई 12 और 8 20 और 8 28, 28 सिक्के हो गए हमारे हिसाब से। वो बोल रहा है कि 280 सिक्के हैं। 28 से कितनी बार कटेगा, ये 10 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ठीक है। तो ये बोल रहा है 50 पैसे के सिक्कों की हमें संख्या बताना है। तो 50 पैसों के सिक्कों की हमें संख्या बताना है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4। तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 40, ठीक है। तो ये तो 40 क्या आया, देखो यहाँ पे 4 रेशो में दिया है ना ये, तो 40 आ गया है। तो 40 तो क्या आया है, देखो 40 क्या आया है, मूल्य आया है, ये चीज़ देखो यहाँ 40 मूल्य आया है, मतलब ₹40 में क्या निकालना है अब हमें, 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगी। तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि ₹40 में 50 पैसे का भाग देना है। 50 पैसा होता है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 40 गुना 2, 40 दूना कितना हो गया, 80, मतलब ₹40 के अंदर 50 पैसे के 80 सिक्के आते हैं। समझ में आया होगा आपको ये। चलो क्वेश्चन नंबर 101, 101 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 में हैं। देखो 25 पैसे सब पैसे में दिए हैं, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के दिए हैं 1 2 3 में, और सिक्के का रुपए दे दिया। तो ये तो सिंपल सा है, जब भी रुपए दे दे तो सिंपल कर लो। 5 तिया 15, 10 दूना 20, 25 एकम 25, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि ये सारे पैसे में हैं, इसलिए 0.25, 0.20 और 0.15, ठीक है, इस तरीके से हैं। तो 25 और देखो इन सबको जोड़ोगे आप तो ये कितना होगा, 25 और ये 45 और 15 60, मतलब 0.60, ये हमारे पास टोटल क्या आ गया, रुपया, इतने रुपए हैं ये, है ना। और वो बोल रहा है कि कुल रुपए 30 हैं, तो 0.60 की वैल्यू हो गई 30, तो इस पॉइंट हटेगा तो दो संख्या है तो 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 6 से काट दो इसको, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 0। 1 की वैल्यू हो गई 50, तो हमें 5 पैसे के सिक्के निकालना है। इस 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3, तो हमें 3 की वैल्यू चाहिए। तो 1 अगर 50 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होगा, 150 के बराबर होगा। ये हो गया आपका आंसर। चलो ₹1 50 पैसे और ₹1 50 पैसे, और देखो 50 पैसे को मैं पॉइंट लिख दूँ तो क्लियर समझ में आएगा, और 10 पैसे के सिक्के हैं 3 4 10 में, और इनका मूल्य दे दिया है। तो सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करना है। 10 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100, और 100 के अंदर देखो 100 के अंदर 2 संख्या के बाद दशमलव है ना, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगाओगे तो ₹1 आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे 50 चौक कितना होता है, 200, 200 पैसे मतलब ₹2, और 3 एकम ₹3, तो 3 2 5 और 1 6, ये पॉइंट है ना यहाँ पे, ₹6। तो हमारे हिसाब से ₹6 है टोटल पैसा, और वो बोल रहा है ₹102 है। तो 6 से काट दो इसको, 6 एकम 6, 6 से तो 42, 1 की वैल्यू आ गई 17। तो हमें क्या चाहिए, 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के हैं 10, तो 1 अगर 17 की वैल्यू है तो 10 किसकी वैल्यू होगी, 17 गुना 10 की, 170 की। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 170 आएगा ना। चलो 103, ₹130 की राशि, ये राशि दे दी है टोटल हमारे पास, और 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के समान हैं, ठीक है। तो समान है तो बहुत ईजी है ये तो।
देखो 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के दे दिए हमने हमारे पास, ठीक है यहाँ पे, और सिक्के समान हैं, तो मान लो इसके भी x हैं, इसके भी x हैं, इसके भी x सिक्के हैं, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 50x, ये हो गया 10x और ये हो गया 5x। लेकिन ये जो आए हैं वो देखो पैसे में दिए हैं ना, हमें तो रुपये में चाहिए, ये रुपये में, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा, ये 0.50 होगा ना ये, क्योंकि रुपए में करोगे तो, और ये 0.10 होगा और ये 0.05 होगा, क्योंकि 5 पैसा है, ये 50 नहीं है, जो 0.5 लिखे, ठीक है। ये टोटल पैसा है हमारे हिसाब से, और वो बोल रहा है कि 130 है। तो इन सबको जोड़ लो, कितना हो रहा है, इन सबको जोड़ेंगे तो आप आएगा, देखो 50 और 10 60, 0.60 और 5 0.65, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 130। यहाँ एक से पॉइंट हटेगा तो 00 लग जाएंगे यहाँ, और 65 दूना 130 होता है, 130 और ये 2 0 ये तो 200, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 200। ये पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं, तो हर एक जो प्रत्येक प्रकार के सिक्के x हैं और x की वैल्यू 200 आई है, तो हर एक प्रकार के सिक्के 200 हैं, ठीक है। 200 सबका आंसर हो जाएगा ये, ओके। क्वेश्चन नंबर 104, एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट है। देखो 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट हैं। नोट के मूल्य वर्ग में 480 है। देखो नोट के मूल्य वर्ग में 480 है और नोटों की संख्या समान है। कितने नोट हैं हमें वो नहीं पता, और वो बोल दिया है कि समान है सारे नोट, ठीक है। तो मान लो x नोट है टोटल, मतलब अगर सिक्कों में बोलता तो x सिक्के हैं, समान सिक्कों की संख्या समान है, ठीक है। 1 रुपए के x नोट, 5 रुपए के भी x नोट और 10 रुपए के भी x नोट है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1x, ये कितना हो गया 5x और ये कितना हो गया 10x, और इनका जो प्राइस है वो कितना दिया है 480। तो 10, 5, 15 और 1 16, 16x की वैल्यू कितनी दी है 480, 16 3 48 होता है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है, तो आप जानते हैं कि उसके पास x 3x नोट है टोटल, और 3x में 3 गुना x की वैल्यू कितनी आई 30, तो 30 या कितना हो गया 90। ये हो गया आपका आंसर इसका। 225 रुपए की एक राशि को 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में बांटना है, और उसी क्रम में बांटना है जिस रेशो में दिया है, 8:5:3 में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, मतलब ये 8 की वैल्यू पूछी है इसने, तो और टोटल पैसा दे दिया है, तो सिंपल है, तो 25 या 75, क्योंकि रुपए दे दे तो सिंपल कैलकुलेट करना है, बस गुणा करना है इसमें। 50 में 5 का गुणा करोगे तो 250, 250 मतलब होता है 2.5 रुपया। यहाँ 25 या 75 हुआ ना, तो 75 पैसा हुआ, 8 एकम 8 रुपया। इनको जोड़ दो, 8 2 10 10.5 और ये 75, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.25, ठीक है, 11.25। और ये टोटल पैसा है हमारे हिसाब से, वो बोल रहा है कि 225 है, तो दशमलव हटेगा तो 2 जीरो इधर लग जाएगा, है ना। 1125 से ये कटेगा, देखो 11 का डबल 22 और 25 का डबल 50, देखो ये 20 बार कट रहा है, सिंपल है ना, 20 बार कैलकुलेट हो रहा है। तो 1 हो गया 20 की वैल्यू, हमें चाहिए 1 रुपए के सिक्के, मतलब 8 की वैल्यू, तो 1 रुपया 20 के बराबर है, तो 8 रुपया होगा 160 के बराबर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 106, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। देखो ए बी सी, ये 3 वैल्यूज दी है हमें। ये बोल रहा है ए बी का अनुपात, इन दोनों का अनुपात, और बी सी का अनुपात 3:2 है, मतलब इन दोनों का अनुपात 3:2 है और इन दोनों का अनुपात भी 3:2 है, ठीक है, सिंपल है ना। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 3 तिया हो गया 9, 9:6:4। अब ये बोल रहा है कि यदि ए की आय का 1 का तिहाई भाग, तो ए की आय का तिहाई भाग, इसका 1 तिहाई, वही तिहाई भाग 1 तिहाई होता है, तो 9 का 1 तिहाई कितना होता है 3। सी की आय के चौथाई भाग, तो सी की आय मतलब 4 और इसका 1/4 भाग,
मतलब सी का 4 का 1/4 कितना होता है 1। इसका 1/3 भाग इसके 1/4 भाग से 1000 रुपये ज़्यादा है। ये वाली वैल्यू इससे 1000 रुपये ज़्यादा है। लेकिन आप देखो यहाँ पे कि एक जो है वो 3 से, जो 3 है सॉरी, वो 1 से कितना ज़्यादा है, तो आप देखोगे कि ये इससे सिर्फ 2 ज़्यादा है। 1 में 2 जोड़ोगे तभी तो 3 आएगा। तो हमारे हिसाब से ये 2 ज़्यादा है और वो बोल रहा है कि 1000 रुपये ज़्यादा है। समझ में आया ना। तो हमें चाहिए बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी आई 6। तो 2 अगर 1000 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा 500 के। और हमें चाहिए बी की वैल्यू मतलब 6 की वैल्यू। तो 6 किसके बराबर होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 6 पंजे हो जाएगा 30, मतलब 3000 के बराबर होगा। ये हो गया आपका आंसर इसका। एक परिवार की आय एवं व्यय 10:7 में, उस परिवार का व्यय इतना है। देखो यहाँ पे समझना, ये आय है, ये व्यय है, तो बचेगा क्या, खर्च। इतनी आय थी, इतना व्यय कर दिया, तो सॉरी, तो ये बचत हो गई ना, गलत बोल दिया, ये बचत। तो आय है 10 में, व्यय है 7, तो बचत कितनी होगी 3। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उस परिवार का व्यय दिया है। व्यय हमारे हिसाब से कितना दिया है 7, हमारे हिसाब से 7 दिया है 10,000, हमारे हिसाब से व्यय दिया है 7, वो बोल रहा है 10,500 है व्यय। तो 7 से डिवाइड कर दो इसको, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, 1500, मतलब 1 हो गया 1500 के बराबर। और हमें चाहिए उसकी बचत मतलब 3 की वैल्यू। तो 1 1500 के बराबर है, तो 3 है 4500 के बराबर। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। देखो ए और बी की आय यहाँ पे समझना कितनी है, 9:7 में दी है इनकी आय, और व्यय कितना दिया है 4:3 में। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचाते हैं, तो देखो यहाँ पर इनकी जो बचत है वो कितनी है, 9 में से गया 4 तो बचा 5, 7 में से गया 3 तो बचा 4। और ये बोल रहा है कि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचाते हैं, दोनों व्यक्ति 200 रुपये बचाते हैं। देखो बचत अगर 200 रुपये की करते हैं वो, तो बचत बराबर होना थी यहाँ, और यहाँ पे बचत बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ पे 4 दिया है ये। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हमारा कि इस बचत को बराबर किया जाए, और इस बचत को बराबर कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हमेशा व्यय का अंतर निकालिए। 4 और 3 का अंतर कितना हो गया 1 का, 9 और 7 का अंतर कितने का हो गया 2 का। तो उस 2 का मल्टीप्लाई हमें नीचे वाले दोनों रेशो में करना है, और इस 1 का मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले दोनों रेशो में। समझ में आ गया। तो किस तरीके से होगा, देखो पहले 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर रहा हूँ मैं, तो ये आगे लिख रहा हूँ इसी के। 1 का मल्टीप्लाई करोगे 9 में तो 9 ही बचेगा, और 7 में करोगे तो 7 बचेगा। जब इस 2 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में करोगे तो 2 चौक हो जाएगा ये 8, और 2 तिया हो जाएगा ये 6। अब देखो 9 में से गया 8 तो बचा 1, 7 में से गया 6 तो बचा 1। अब देखो इनका जो व्यय है, सॉरी बचत, वो बचत जो है वो बराबर है, और वो बोल रहा है कि दोनों 200 रुपये बचाते हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से वो दोनों 1 रुपये बचाते हैं, ये भी 1 रुपये, ये भी 1 रुपये। ठीक है, तो कोई भी एक उठा लो क्योंकि वो भी 200 रुपये बचाते हैं, है ना। तो 1 की जगह 200 है, तो 1 की वैल्यू अगर 200 रुपये है तो हमें क्या निकालना है इसमें कि दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना है। तो साप्ताहिक आय कितनी है इन दोनों की, तो आय तो ऊपर दी है ना ये 9 और 7, तो 7 और 7 14 और 2 16, इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो 16 आएगा। तो हमें चाहिए इनकी साप्ताहिक आय मतलब टोटल 16 की वैल्यू, तो 16 दूना कितना होता है 3200। ये हो गया आपका आंसर इसका, ये इनकी आय हो गई। ओके, ए और बी की आय दी है 2:3 में। देखो 2:3 में आय दी है इनकी, व्यय जो कि खर्च होता है कितना दिया है 1:2 में। तो ये डिफरेंस निकालोगे तो 1, ये डिफरेंस भी होगा 1, मतलब दोनों जो है वो बचत बराबर करते होंगे। देखो यदि प्रत्येक की बचत इतना है, मतलब दोनों 24,000 बचा रहे हैं, उसके अनुसार हमारे हिसाब से 1-1 रुपये बचा रहे, तो हमारे हिसाब से 1 रुपये बचा रहे हैं और वो बोल रहा है कि 24,000 बचा रहे, तो 1 हो गई 24,000 की वैल्यू। तो हमें ए की आय बताना है, ये ए है ये बी है, और ए की आय कितनी है 2, तो 1 की वैल्यू इतनी है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी डबल होगी।
एक की इतनी तो दो की डबल, तो 24 का 48 हो जाएगा डबल, तो 48,000 होगा एक ही आय। ठीक है। ए और बी की मासिक आय 6:5 में है। देखो ए बी 6:5 में इनकी मासिक आय दी है हमें। ओके, तो देखना मासिक व्यय कितना दिया है, व्यय 4:3 में। ठीक है, और वो प्रत्येक प्रति माह 400 रुपये की बचत करते हैं। तो देखो प्रति माह ये कितने की बचत कर रहा है, 2 की, और ये भी 2 की, मतलब यहाँ पे बचत बराबर है। और वो देखो, तो देखो 2 किसकी वैल्यू हो गई, 400 की। इन दोनों में से कोई भी 2 उठा लो, क्योंकि दोनों बराबर ही बचत कर रहे हैं। देखो प्रत्येक 400 रुपये बचा रहे हैं और यहाँ प्रत्येक 2 रुपये बचा रहे हैं, तो 2 हो गई 400 के बराबर, तो 1 होगा 200 के बराबर। ठीक है, तो उनकी मासिक आय की राशि कितनी है, तो मासिक आय की राशि जो है वो आप इसको देख करके सीधा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 हो गई 200 की वैल्यू, तो यहाँ पे हमें 6 मतलब ए की वैल्यू चाहिए, और ए कितना कमाता है, 6 रुपये आय है उसकी, तो 6 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 1200 होगी। और बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू दी है 5, तो 5 किसके बराबर होगा, जब 1 200 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, तो 5 दूना 10, 1000 के बराबर होगा। और ये पूछ रहा है कि उनकी मासिक आय की राशि कितनी है, तो ये 1200 है और ये 1000 है। अगर इन दोनों को जोड़ के दिया हो तो 12 और 10 कितना हो गया, 2200, तो 2200 आंसर होगा इसका। अगर जोड़ के पूछे, दोनों की आय पूछ रहा हो ऑप्शन में अगर जोड़ के दिया हो तो 2200 आंसर है, और अगर ए की आय पूछी हो तो 1200 आंसर है, और बी की आय पूछे तो 1000, और दोनों की आय तो 2200। ठीक है, चलिए ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। ए बी सी 2 3 5 है ना। सी का मासिक वेतन मतलब 5, ए के मासिक वेतन मतलब 2 से 1200 ज़्यादा है, तो ये 5 इस 2 से कितना ज़्यादा है, तो आप देखेंगे सिर्फ 3 रुपये ज़्यादा है। 2 में 3 जोड़ेंगे तभी 5 होगा, और वो बोल रहा है 1200 रुपये ज़्यादा है, तो हमारे हिसाब से 3 ज़्यादा है और वो बोल रहा है 1200 रुपये ज़्यादा है। तो 3 हो गया 1200 के बराबर, तो 1 होगा 400 के बराबर। इसको काट दो ना, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 1 होगा 400 के बराबर, तो हमें चाहिए बी का वार्षिक वेतन, और बी का मासिक वेतन कितना है, 3। तो 1 अगर 400 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, 1200 के। लेकिन ये तो आया है मासिक वेतन और ये पूछ रहा है वार्षिक वेतन, तो इस बी का मासिक वेतन है 1200 रुपये, मतलब 1 महीने की कमाई जो है उसकी 1200 है, और हमें चाहिए वार्षिक मतलब पूरे साल की, तो 12 महीने की चाहिए, तो 12 का मल्टीप्लाई करो, और 12 में 12 का मल्टीप्लाई तो 12 का स्क्वायर 144, और ये डबल जीरो पीछे, मतलब 14,400 रुपये हो गई इसकी वार्षिक आय बी की। ठीक है, चलो ए और बी की आय दी है 5:3, तो देखो यहाँ ए बी आय कितनी दी है, 5:3। ए बी सी के खर्च, अच्छा सी भी है, ठीक है, इनके खर्च दिए हैं। अब खर्च कितना दिया है, 8 5 2 में, 8 5 और 2 में। ठीक है, यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है, तो ए की बचत कितनी है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको खुद को करना है, देखो मेरी बात सुनो, हो सकता है ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी है, मज़ेदार है, तो आपको टफ लग रहा हो, तो जो क्वेश्चंस टफ लगे ना उसको तो ज़रूर किया करें, क्योंकि जो टफ क्वेश्चंस होता है ना उससे कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से कवर तैयार होता है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को रोक दो और सबसे पहले कॉपी पेन लेकर के खुद इसको सोल्व करो। नहीं आएगा तो वीडियो तो मैं बताऊंगा ही आपको। ठीक है, तो पहले खुद सोल्व करो, उसके बाद वीडियो का सॉल्यूशन देखना। तो खर्च देखो इतना हो गया और आय इतनी हो गई एबीसी की। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सी 2000 रुपये खर्च करता है, सी 2000 खर्च करता है। यहाँ पर सी कितना खर्च कर रहा है, 2, मतलब 2 की वैल्यू दी है 2000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1000, 2 से काट दो ना इसको। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000, मतलब ये जो आया है 2000 रुपये वो सी का खर्च था, तो अब 1 की वैल्यू आ गई 1000। तो देखो यहाँ पे बी की बचत दी है ना हमें, देखो आय और खर्च, तो बचेगा क्या, जितनी आय थी उसमें से खर्च हो गया तो बचत बची। अब ये बोल रहा है कि बी 700 रुपये बचाता है, तो बी कितने बचाता है, ये 700 रुपये बचाता है। ये बी का दिया है सिर्फ, है ना, इसका नहीं पता, इसका भी नहीं पता।
तो एक काम करो कि इसका खर्च हमें एक की वैल्यू हमने निकाली 1000, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, इस 5 को क्यों निकाल रहा हूं मैं समझना। 5 की वैल्यू कितनी होगी 5000, 1000 है तो 5000 होगा, ठीक है। ये इसका खर्च कितना हो गया, देखो यहाँ पे कितना आया अभी 5000। देखो जब बी की बचत दी है और खर्च दिया है, तो बचत और खर्च निकाल लिया हमने 5000 और 700, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी 5000 और 700, मतलब 5700। मतलब इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बी की आय कितनी हो जाएगी, बी की आय 5 और 7 5700, ठीक है। बी की आय कितनी हो गई 5700, ये बी की आय आ चुकी है, ठीक है। वो बोल रहा है ए की बचत कितनी है, अब हमें ए की बचत निकालना है। 5700 जो है वो बी की आय आई है अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, बी की आय है 5700, तो यहाँ पे देखो बी की आय 3 रेशो में दी है और हमने टोटल निकाला है 5700, तो यहाँ पर बी की आय जो है वो 3 है हमारे हिसाब से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और अभी हमने निकाला है कि बी की जो आय आई है वो 5700 रुपये आई है, ठीक है। तो 3 5700 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखो 3 से काट दो इसको, 19 या 57 होता है ना, 1900 को डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो 1900 को डिफाइन करेगा, और अब हमें चाहिए ए की बचत, तो पहले ए की आय निकाल लो, क्योंकि हमें 3 से आय निकलेगी, ये रेशो फाइंड आउट होता हमें, तो ये निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो पहले आय को पता करेंगे हम, तो 1 हो गया 1900 के बराबर, तो 5 किसके बराबर होगा, 19 पंजे 95, ठीक है, 9500 के बराबर होगा। मतलब ए की आय आ चुकी है कितनी, 9500 रुपये, ये आय आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये तो चीज़ पता चली गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ, और यहाँ देखना इसी लाइन में 1000 के बराबर था और 5 5000 के बराबर था, तो इसी केस में यहाँ 8 किसके बराबर होता, 8000 के बराबर होता ना। ये नीचे वाला जब खर्च का रेशो हमने निकाला था तो उससे हमने फाइंड आउट किया था ना ये वैल्यू, तो 8000 के बराबर होगा उस केस में, ठीक है। यहाँ पे ये, तो अब देखना ये जो 8000 आ गया, मतलब अगर ए 9500 रुपये उसकी आय है और उसमें से 8000 रुपये खर्च कर देगा, तो बचाएगा कितना, 1500 रुपये, ये ए का बचत हो गया, ठीक है। तो 9500 में से 8000 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1500 रुपये, ठीक है। तो उसकी बचत कितनी हो गई, ए की 1500। देखो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, रेशो से ही हमने सोल्व किया है इसको, यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। ये वाला जो मेथड है इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, कई बुक में इसका हिंदी में नाम दिया होता है एकिक नियम, ठीक है। एकिक नियम मतलब एक से सवाल हल करने का नियम, ठीक है। तो कई बार बुक्स में ये चैप्टर दिया होता है, हम समझते ही नहीं ये है क्या, ठीक है। चलो 113, ए और बी की आय दी है 3:2 में और व्यय दिया है 5:3 में। दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं, ठीक है। तो दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं, तो ए की आय कितनी है, तो देखो यहाँ 3 में से 5 या 5, मतलब डिफरेंस देखना है, घटाना नहीं है हमें, ठीक है। 5 और 3 में अंतर कितने का है, 2 का, लेकिन यहाँ पे आप अंतर देखोगे तो 1 का अंतर है। तो सबसे पहला काम इनका अंतर सेम करो, तो 5 और 3 का अंतर कितने का है, 2 का। 3 और 2 में अंतर कितने का है, 1 का। तो बस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले दोनों रेशो में और इस 1 का मल्टीप्लाई नीचे वाले दोनों रेशो में। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करूँगा पहले, तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, और नीचे 1 का करूँगा तो 5 एकम 5, 3 एकम 3, 6 4 5 3 आ गया। अब यहाँ पे आप इनका डिफरेंस देखोगे तो 1 6 में से गया 5, 1 4 में से गया 3, 1। यहाँ पर इन दोनों की जो बचत है वो 1:1 में, और वो बोल रहा है कि दोनों की बचत 200 है। मतलब एक जो है वो 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें ए की आय निकालना है। ए की आय कितनी है, 6, तो 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1200 रुपये को। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है। देखो जब ए की सैलरी और बी की सैलरी को जोड़ देंगे तो 2100 रुपये आएगा, लेकिन पहले सैलरी पता होना चाहिए हमें। और वो बोल रहा है कि ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। तो मान लो ए का वेतन है 100% और बी का वेतन भी कितना है, 100%। मान लो, अभी मैंने परसेंटेज नहीं पढ़ाया है, एक चैप्टर और बचा है पार्टनरशिप, इसके बाद सीधा परसेंटेज उठाएंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप के बाद, हाँ पार्टनरशिप के बाद एक एलिगेशन भी बचा है, मिश्रण एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन,
वो भी कर लेंगे इसके पहले, इसके बाद फिर परसेंटेज उठाएंगे। तो देखो यहाँ पे ए को भी 100% मान लिया मैंने, बी की आय भी 100% मान ली। अब वो बोल रहा है ए अपने वेतन का, देखो और आगे क्या दिया है, 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है, और उनकी बचत दी है, बचत दी है ए और बी की 4:3 में। ठीक है, ये क्वेश्चंस इतना इजी है कि आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको समझना है थोड़ा सा हमें। तो मैं बता देता हूँ कि ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। तो देखो मान लो उसकी आय 100% थी, अगर उसने 80% खर्च कर दिया 100 में से, तो बचा कितना, 20%। और वो बोल रहा है कि ए 4 रुपये बचाता है, तो हमारे हिसाब से ए ने 20% बचाया और वो बोल रहा है कि 4 रुपये बचाया, मतलब 20% है 4 के बराबर। तो उसकी आय हमने कितनी मानी है, ये आय है ना, तो आय है 100% मानी हमने, तो 20% 4 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, मतलब मैंने 20 में 5 का गुणा किया है तब जाके 100 आया है। तो 5 का गुणा इधर भी कर दो, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, तो इसकी जो आय है ए की वो कितनी आ जाएगी, 20। ये समझ में आया ना आपको, ए की आय कितनी आ जाएगी, 20, है ना। अब ऐसे ही बी का देख लो कि बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है। तो बी अगर 70% खर्च कर देता है 100 में से, तो बचाएगा कितना, 30%। हम बोल रहे हैं 30% बचाएगा, और वो बोल रहा है कि उसने बचत कितने की, 3 की। तो 30% हो गया 3 की वैल्यू, है ना। तो 30 को 100 करना है अब। ठीक है, तो 30 को 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि 30, देखो मैं इसको, आपको यूनिटरी से ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको ऐसे लिखो कि 3 हो गया 30% की वैल्यू, तो 100% कितना होगा, ऐसे लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा इसी मेथड को। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 10 आ गया। मतलब यहाँ पर बी की आय आ गई 10 रुपया, ए की आय आ गई 20 रुपया। तो ए और बी की टोटल आय कितनी दी है उसने, 2100 रुपये, और यहाँ पर 20 और 10 कितनी आ गई, 30 रुपया। ठीक है, तो हमें ए का वेतन निकालना है, तो हमारे हिसाब से ए और बी की टोटल आय है 30 रुपया, और वो बोल रहा है कि 2100 रुपया है। तो 30 इसके बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटेगा ये 7 बार, 3 से तो 21 और 0, 1 70 के बराबर हो गया। तो हमें चाहिए ए का वेतन, और ए का वेतन है 20 रुपया, तो हमें 20 की वैल्यू चाहिए। तो 1 का 20 गुना है ना ये, तो 20 गुना इधर भी कर दो, 7 गुना कितना हो गया, 1400। ये 1400 आ गया ए का वेतन। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो, ए और बी की आय 5:4 में है, व्यय दिया है 3:2 में, तो बचत कितनी है, 800 की। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का। देखो डिफरेंस सेम है ना, तो 2 किसकी वैल्यू हो गई, 800 की, 1 किसकी वैल्यू होगी, 400 की। तो ए की आय पूछिए, मतलब 5 की वैल्यू पूछिए, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, मतलब 2000 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है हमारा, रेशो एंड प्रपोर्शन। और हाँ, आर एस अग्रवाल की तरह कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा भी नहीं है इसको। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसमें इतने इजी क्वेश्चंस भी आपसे नहीं बन पाएंगे, इसलिए मैंने उनको नहीं लिए थे। ठीक है, तो चलिए अगला चैप्टर होगा पार्टनरशिप। ठीक है, अगला चैप्टर होगा पार्टनरशिप। उसके बाद पढ़ेंगे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन, और उसके बाद सीधा अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम शुरुआत परसेंटेज से करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, ट्रेन्स। ठीक है, उसके बाद एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सब करेंगे। लेकिन पहले जो है वो मैथ्स का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ये जो पहले चैप्टर्स करवा रहा हूँ ये मैथ्स का मेन कंसेप्ट है, यही नहीं आएंगे आपको तो न तो मेंसुरेशन कर पाएंगे न ज्योमेट्री कर पाएंगे। ठीक है, सीधा इनका कनेक्शन वहाँ पे होता है, परसेंटेज का सीधा कनेक्शन होता है मेंसुरेशन से। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।